जंगल में कड़ाके ठंड से हुई एक बच्ची की मौत कैसे। दूर जंगल में कुछ पक्षियों ने अपना घर बनाया था। कुछ चिड़िया तो घर बनाए हुए थे जिन्हें कम ठंडी लगती थी, पर कुछ पक्षी बेसहारा थे जो सोच रहे थे घर बनाने का। पर इस कड़ाके की ठंड में तो किसी का हाथ ही काम नहीं करता था। कौवा की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इतना ठंड तो आज तक कभी नहीं पड़ा। और तुमने घर तो बड़ा बना दिया, पर इतना बड़ा बड़ा जंगला रखने की क्या जरूरत थी। देखो कितनी बर्फ पड़ रही है। कौवा, अरे मेरी बीवी, जितना बना है उतने में संतोष करो और ठंड से बचो। बाहर देखो, रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ ठंड में कैसे करकरा रही है, और तुम घर में पड़ी हो तो तुम्हें ठंड लग रहा है। हाँ, मानता हूँ कि इस साल ठंड से बुरा हाल है, पर क्या करोगी। आराम से घर में बैठो और बच्चों को देखो। हाँ हाँ ठीक है, रानू चिड़िया को क्यों देखूं। उसे ठंड से पहले अपने घर को तैयार करना चाहिए था। बड़े आए मुझे बोलने वाले। उधर रानो चिड़िया का तो बुरा हाल था। उसका एक छोटा बच्चा बहुत बीमार हो गया। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वह बोली, मनु दीदी को देखना, मैं जंगल में कुछ ओढ़ने के लिए पत्तों का इंतजाम करती हूँ। और वो चली गई। कुछ देर बाद रानो चिड़िया कुछ पत्ते लेकर आती है, तब देख के उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह खूब बोलती, अरे मेरे लाडो, उठो उठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए ओढ़ने के लिए पत्ते लाई हूँ। पर उसकी रानो नहीं उठी। उसकी रानो की वजह से कुछ चिड़िया तो जानबूझ के नहीं आते। तभी एक कबूतरी रानी आती है। वो कहती है, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो। देखो न बहन, रानो लाडो नहीं उठ रही है, मैं क्या करूं। देखो रानो बहन, अब यह इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हें लगता है इस कड़ाके की ठंड में कोई बच सकता है। वो भी तुम्हारे पास शरण ही नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर तुम बाहर अपना बसेरा डाली हो। तुम किसी से मदद क्यों नहीं ले लेती। अरे बहन, मैंने बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी कबूतर चिड़िया बोलती है, देखो बहन, तुम जानती हो कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें ठंड में पहले व्यवस्था करनी चाहिए। रानो, मुझसे गलती हो गई बहन, और उस गलती की सजा मुझे मिल गई। कबूतरी चिड़िया बोली, चलो बहन, उधर पास में ही मेरा घर है। जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती तुम मेरे घर में रहना। रोते रोते रानो चिड़िया चली गई। उधर जाने पर कबूतरी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बताई, तो पति बोला, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। जो बेसहारा है उसकी मदद करना बहुत अच्छी बात है। जाओ, कुछ खाने को दे दो। इसी तरह रानो चिड़िया को ठंड से बचने के लिए एक घर मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं जिन्हें दूसरे की पीड़ा से फर्क पड़ता है और उनकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जब सोचो तभी उस कार्य को कर लेना चाहिए। धन्यवाद। चील दी, तुम चिंता ना करो। वो पक्षी चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। कालो कौवे, अगर तुम मुझे कोई छोटा बच्चा ला कर दो तो फिर मैं तुम्हारी और अपनी दोस्ती पक्की हो गई। चील से वादा करने के बाद कालू कौवा जंगल में चला जाता है। चलो चलो छोटे तोते, मैं तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाता हूँ। ना ना ना, मैं ना जाऊंगा। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि तुम किसी के साथ ना जाना। मैं तो चला अपनी मम्मा के पास। ऐसा कहता हुआ छोटा पक्षी वहां से भाग जाता है। बड़े पक्षी के साथ साथ ये छोटे पक्षी भी बड़े सयाने हो गए हैं। फिर कालू कौवा नदी के तट पर जाता है। वहां बैठे हुए चिड़िया और कबूतर के बच्चों से कहता है, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें अच्छे से उड़ना आता है। तभी कुकू कहता है,
हाँ अंकल, मैं तो बहुत तेज उड़ लेता हूँ। फिर कबूतर का बच्चा भी कहता है, हाँ अंकल, मुझे बहुत तेज उड़ना आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम में से कौन मुझसे रेस लगाएगा, और देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन मुझसे जीतता है। तो और दोनों तेजी से उड़ते हैं, पर कालू तो जानबूझ के पीछे ही उड़ रहा था, क्योंकि उसे तो कुकू को वीरान में लेकर जाना था। और फिर उड़ते उड़ते वो एक वीरान में आ जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। कौवे अंकल, मैं आपसे जीत गया और आप तो हार गए। हा हा हा, चिड़िया के बच्चे, तुम जीत कर भी हार गए, हा हा हा। फिर कौवा कुकू को चील के पास लेकर जाता है। वहां कुकू के ना आने पर कबूतर कुकू के घर चला जाता है। आंटी आंटी, कौवे अंकल आए और कुकू के साथ रेस लगा रहे थे, पर अभी तक कुकू नहीं आया, तो मैं आपके पास आ गया बताने को। यह सुनकर तो मम्मा चिड़िया डर जाती है और कहती है, वो दुष्ट कौवा बहुत चालाक है, पक्का इसके पीछे उसकी कोई ना कोई जरूर कोई साजिश होगी। पता नहीं वो मेरे कुक्कू को कहाँ ले गया होगा। और इसी तरह उड़ते उड़ते मम्मा चिड़िया एक चिड़िया के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है, अगर देर हो गई तो पता नहीं वो दुष्ट कौवा मेरे कुक्कू के साथ क्या करेगा, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा। और इसी तरह वो चिड़िया और मम्मा चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये चील दी कहाँ रह गई? मैं यहाँ बैठकर चील दी का इंतजार करता हूँ, और इस बच्चे को देखकर चील दी खुश हो जाएगी और फिर मेरे चील दीदी से संबंध अच्छे हो जाएंगे। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया कि तुमने मुझे पकड़ा है तो मेरी मम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। मालूम होगा तब ना। फिर कालू कौवा कुकू को रस्सी में बांधने लगता है, और जैसे ही बांधने जाता है, कुकू कालू कौवे के हाथ से छूटकर पेड़ के एक खोखड़ के अंदर छुप जाता है। और वो खोखड़ बहुत छोटी थी, और कालू कौवा बहुत कोशिश करता है उस खोखड़ में से घुसने की, पर घुस नहीं पाता है। छोटी चिड़िया के बच्चे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम इसी खोखड़ में मरोगे। मैं बाहर से सुराख को बंद भी कर दूंगा। अंकल, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे अंकल हैं आप। आपने छल से मुझे यहाँ लाया और मैं अब आपकी बातों में ना आऊँगा। मुझसे जबान चलाता है, अब आ जाने दे चीली को। उनसे कहूंगा तो तुझे सुरमा बना के पी जाएंगे। तूने बड़ा मजा आएगा उन्हें खाने को में। और तभी मम्मा चिड़िया और एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं, और दूर से ही उन्हें कालू कौवा दिखाई पड़ता है और वह वहां पहुंच जाती है। कौवे कौवे, दुष्ट कौवे, बता बता मेरा कुक्कू कहाँ है। क्या क्या, मुझे क्या मालूम कि तेरा कुक्कू कहाँ है। फिर अंदर बैठा कुक्कू अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा मम्मा, मैं यहाँ हूँ पेड़ की खोखड़ में। अपनी कुक्कू की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा राहत मिलती है। उसे अब सुकून था कि मेरा कुक्कू सही सलामत है। और फिर दोनों चिड़िया मिलकर उस कौवे की बहुत पिटाई करते हैं। बेटा कुक्कू, आप चिंता ना करें, चिंता ना करें, अब आपकी मम्मा आ गई है, अब ये कौवा आपका कुछ ना बिगाड़ेगा। और फिर अपनी मम्मा की आवाज सुनकर कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता उस सुराख से बाहर आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। जब आपको दूसरों के बच्चे पर दया नहीं आती तो हमें भी आप पर कोई दया नहीं आती है। और फिर कौवे को वो दोनों के दोनों चिड़िया मिलकर उसे धकेल देती हैं उस पेड़ के खोखल के अंदर। अब कौवे, आप इतनी खोखड़ में सड़ सड़ के मरोगे और कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तुम्हारी चालबाजी तुम्हारे ही खा गई तुमको। अब मैं तुम्हें भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन इस खोखड़ के अंदर से निकालता है बाहर। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपने कुक्कू को लेकर चली जाती है।
बेटा कुकू, मैंने आपको बताया था कि कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, इन कौवों की बातों में नहीं आना है। फिर भी आप उस कालू कौवे की रेस लगाने के लिए चले गए। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, मैं भी उस कौवे अंकल की बातों में आ गया था। मुझे लगा कि बस एक रेस ही तो है, पर मम्मा मुझे अब समझ में आ गया है कि हमें कभी भी जोश में नहीं बल्कि होश में काम करना चाहिए। वो तो भाला है उस कबूतर के बच्चे का कि उसने मुझे आकर सारी बात बता दिया और समय पर मैं आके आपको बचा ली, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता आपके साथ। वहां उस पेड़ के खोखड़ में फंसा कालू कौवा खूब तेज तेज से आवाजें लगा रहा था, पर उसकी आवाज कोई भी पंछी नहीं सुन पा रहा था। तभी चील वहां आ जाती है और उसे कालू की आवाज सुनाई देती है। चील दी मुझे बचा लो, मैं एक बच्चे को लेकर आया था और उसने मुझे ही चकमा दे दिया और मुझे इस खोखड़ में ढकेल दिया। मुझे बचा ले चील दी, बचा ले। क्या? मैं क्यों बचाऊं? मैं क्यों बचाऊं? तू किसी काम का नहीं है। तुम्हें एक काम दिया था और एक बच्चे को लाने को, वो भी तुमसे नहीं हुआ। उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो और मुझे तुम जैसे कौवे की तो कोई ज़रूरत ही ना है। तुम इसी खोखर में सड़ो और मरो। ऐसा कहकर चील भी वहां से चली जाती है। अब कौवे को भी समझ में आ गया था कि उसका अंत निश्चित है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं करते हैं। धन्यवाद।